तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा बजाज फाइनेंस और सेकंड आपका होगा ट्राइडेंट। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आज जानते हो कि आज के दिन इसका क्वार्टर का नंबर आना था और जो नंबर यहाँ पे आ भी चुका है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर आपको जानेंगे और जानते हो कि देखो नंबर में हम लोग जो सबसे खास हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका NPA। तो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग यहाँ पे नंबर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका NPA जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक देखना। तो देखो, यहाँ पर पहले आपका जो सारा नंबर होगा करोड़ फिगर में। और यदि हम लोग यहाँ पे पहले एक बार देखें टोटल इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे साफ तौर से ही हम लोग को एक चीज़ जो दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे भाई टोटल इनकम में तीनों में ही गेन दिखाई दे रहा है, या फिर आपका ईयर ऑन ईयर हो या फिर आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों में ही एक अच्छा तरह से यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो एक कॉमन वाली बात क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स गेन होते हुए दिखाई दिया है, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे 2780 करोड़ से जो है बढ़कर 3550 करोड़ और यहाँ पे क्वार्टर जो है 3436 करोड़ से बढ़कर 3550 करोड़। मतलब कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट में, और क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे नंबर आपका ओवरऑल यहाँ पे सही आया, क्योंकि देखो ये नंबर मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो इसका जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे कल होगा कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से इस नंबर को समझता है, यहाँ पे क्या गाइडेंस आते हुए दिखाई देगा। लेकिन मैं बता दूं कि देखो बहुत सारे जो एक्सपर्ट के अनुसार नंबर जो है कुछ खास उनके लायक नहीं आए, मतलब जो उनका यहाँ पे था अनुमान कि हाँ इस तरह ग्रोथ यहाँ पे आ सकता है, उनके हिसाब से शायद नंबर थोड़ा सा वीक आया है। लेकिन आप लोग जानते हो कि यहाँ पे AUM 33% से ग्रोथ करते हुए दिखाई दिए, जो मैंने शेयर भी किया था। और फिलहाल यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी गजब का इजाफा है। तो मेरे हिसाब से देखो पैनिक तो होना ही नहीं है। किसी के कहने पे स्टॉक को सेल कर रहे हो या फिर बाई कर रहे हो, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास है ही नहीं, आपको अपने जो स्टॉक के बारे में जो आपने जाना है उसमें आपको भरोसा ही नहीं है। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, खुद से समझोगे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग इसका देखते हैं NPA जो मैंने शेयर किया था कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और कुछ और भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखो यहाँ पे इसका नेट NPA यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 0.39% ठीक है भाई, फिर से मतलब यहाँ पे 0.5% के नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब 3 से 4 क्वार्टर से जो है ना, जो यहाँ पे NPA दिखाई दे रहा है वो भाई टॉप लेवल का यहाँ पे NPA जो बैंकिंग स्टॉक का होता है। जैसे कि यहाँ पे टॉप बैंक स्टॉक आपका HDFC बैंक प्राइवेट का, उसका NPA हमेशा आपको 0.5% के नीचे ही देखने को मिला 11 सालों से, और अब उसी रास्ते पे जो है बजाज फाइनेंस पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे CAR, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कैपिटल एसेट रेशियो या फिर आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो। और मैं बता दूं कि देखो ये सारा जो नंबर होता है ना, ये आपको RBI गाइडलाइन के तहत ही होता है और इसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। और यहाँ पर 23% का है, मतलब कि यदि आपका बैड लोन जो NPA यदि वो बढ़ रहा है, तो उसके बाद भी आपके पास 23% का एक ऐसा एसेट है जो आप सेल करके पैसे को चुका सकते हो, पैसे को मैनेज कर सकते हो, जो गजब का नंबर है। मतलब कि आपके पास तो 100% तो है ही, साथ साथ यहाँ पे 23% का एक ऐसा एसेट भी है। तो गजब का ये नंबर यहाँ पे शो होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ पे LCR यानी कि आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखो ये ज़्यादातर टर्म जो है ना, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि आपने बैंक में जमा किया पैसा 10,000 रुपया, ठीक है, और यदि आप कल होकर जाते हो और बोलते हो कि भाई जो मैंने 10,000 जमा किया वो मुझे यहाँ पे चाहिए, और सर कभी ऐसा बैंक बोलते कि पैसा नहीं है, तो फिर पैसा आपका यहाँ पे फंस गया ना। तो आपके पास क्या सबूत है, आपके पास क्या बैकअप है कि हाँ भाई बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, इसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं होगा, कभी जो चांस डूबने का वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको देखते हैं LCR, CAR और NPA। LCR का मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे कि मान लो यदि आपने 10,000 जमा किया है, तो इसके बदले कंपनी के पास को जो है सुरक्षित एसेट कितना है, ठीक है, यहाँ पे 336% का, मतलब यहाँ पे आपको 33,600 रुपया कंपनी के पास एक ऐसा एसेट पड़ा हुआ है जो सेल करके आपका पैसा जो है 10,000 उसे वो आराम से लौटा सकता है। मतलब सोच सकते हो कि आपका पैसा मात्र 10,000 है और इनके पास 336% है, मतलब
ट्रिपल है। तो सोच सकते हो कि कितना स्ट्रांग ये कंपनी है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि बजाज फाइनेंस को बिल्कुल भी लॉस में तो सेल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी ऐसी कंपनी होती है मार्केट में जिसे आपको लॉस में बेचना ही नहीं चाहिए। फिलहाल पास्ट के यदि हमसे व्यू से देखेंगे तो, और वही जो है यहाँ पे बजाज फाइनेंस हमेशा आपके साथ शेयर करता है। उसके बाद देखो इसका यहाँ पे टेक्निकल, तो देखो यहाँ पे टेक्निकल में फिलहाल अभी भी ये आपको ट्रेड लाइन जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बरकरार ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसे ही फॉलो करते हुए दिखाई देंगे जो मैंने शेयर किया हुआ है। तो निश्चिंत होकर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। और मैंने बाई आज से नहीं, मैंने आपको 5800 से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। बहुत से लोगों ने बोला कि ये बैंक की जो कंपनी है डूब जाएगी, ये फिर कंपनी और ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाएगी। क्या हुआ, आज देखते देखते स्टॉक आपको 8000 के भी प्लस आपको चला गया। तो सारा गेम यहाँ पे कंपनी को समझने का है और पेशेंस रखने का है और एवरेज करने का है। बाकी ठीक है, खुद का डिसीजन है, खुद से लो तो बेहतर होगा, जिससे आपका डाउट जो है क्लियर होगा। और यदि आप गलती भी करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना, वो यहाँ पे है ट्राइडेंट। आज ट्राइडेंट में एक बड़ा फॉल्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया। और मार्केट में तो स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे सही चल रहा था, लेकिन फिर ये आपको एक यहाँ पे गिरावट, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे तो ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे होगा ना। हाँ, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर दे, तो भाई ऐसा कुछ भी पैनिक वाली बात नहीं है। ये भूल से भी मत करो कि हाँ भाई स्टॉक को सेल कर देते हैं, नहीं यार, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस बात को सही से समझो और क्या न्यूज़ है उससे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे आईटी का जो है रेट देखने को मिल रहा है आपको ट्राइडेंट में, और इसलिए स्टॉक में आज बड़ा बिकवाली, यहाँ पे एक जो भयंकर बिकवाली हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। और देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि करीब जो है 60 गाड़ियों में आईटी की टीम यहाँ पे पहुंची थी, मतलब ट्राइडेंट की कंपनी में। और जानते हो कि देखो ट्राइडेंट का जो मेन जो यहाँ पे कमाई है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट का है, और इनका 75% प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट ही किया जाता है। और इसलिए आईटी रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि भाई यहाँ पे आईटी रेट हुआ है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो, शायद ऐसा हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ ना निकले। तो ये नाम सुनकर बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो, उतनी पैनिक यहाँ पे होने वाली बात नहीं है। बाकी जो डाउट है वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना इसके बारे में, और होल्ड करो। कंपनी सही है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसका यहाँ पे हालात थोड़ा यहाँ पे ख़राब है। लेकिन जानते हो कि कंपनी का बयान क्या था कि 2027 तक जो इनका रेवेन्यू है वो यहाँ पे 3 गुना होते हुए दिखाई दे, क्योंकि उनके हिसाब से जो उनका यहाँ पे जो काम है, जो बिजनेस है, वो यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे ग्रोथ आपको होने वाला है। और इसलिए स्टॉक में बहुत लंबे समय के बाद जो है 34 रुपये का एक ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा था स्टॉक। और फिलहाल अभी 37-38 में स्टॉक चल रहा है। लेकिन आज से गिरावट के बाद यदि हम लोग एक बार देख ले तो यहाँ पे फिलहाल 36 रुपये पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखो इसका प्रमोटर स्टेक यहाँ पे 73% का है, एफआईएस का स्टेक यहाँ पे 2.5% का है, और डोमेस्टिक वाले का स्टेक कुछ खास है नहीं। और उसके बाद देखो यहाँ पे भाई आपको पब्लिक का स्टेक तो 23% यहाँ पे होल्ड करके चल रही है। उसके बाद देखो यदि हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे क्या कोई यहाँ पे प्लेस शेयर तो नहीं है ना, तो नहीं भाई, पूरा स्टेक यहाँ पे भाई प्रमोटर ही ओन करती है। तो ये एक प्लस साइन यहाँ पे होता है। थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे पहले के मुकाबले यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि कंपनी जो अपने पर पैसा लगा रहा है उसका ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा सा कम हो चुका है। पहले का यहाँ पे क्या था कि 100 रुपये यदि कंपनी लगा रही है तो यही बढ़कर 125 रुपये यहाँ पे हो जा रहा था, मतलब 25% यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे मात्र 12% से भी कम है, मतलब 100 रुपये यहाँ पे आपको हो जा रहा है कंपनी का 111 रुपया 90 पैसा, जो पहले के मुकाबले यहाँ पे आधा से भी कम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन यदि जैसा जैसे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई देगा, नंबर सही आते हुए दिखाई देगा, ऑटोमेटिक यहाँ फोकस बनते हुए दिखाई देगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।